जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 2 फरवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 2 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। 2 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब। 2 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ। ओके एंड 2 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, कोई डिसीज़न लेना है लेकिन आप लेना चाहते नहीं हैं या आपकी लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप किसी सिचुएशन में इतने टाइम तक रह चुके हैं कि अब आप उसी में कंफर्टेबल हो चुके हैं। चाहे वो कंडीशन आपको पेन दे रही हो, चाहे आप लोग कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो शायद इस वक्त कंफर्ट जोन में हैं, तो वो उससे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। एंड देखिए इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, मतलब रिस्क लेना है आपको लेकिन रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 5, 3, 5, 4, 18। ओके, ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि आप लोग या तो घर से कोई काम कर रहे हैं या आप लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके गोल्स बहुत हाई फाई हो सकते हैं, लग्जरियस लाइफ आप लोग जीते भी हैं। एंड आप लोगों का ड्रीम हो सकता है लग्जरियस लाइफ स्पेंड करना, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप ग्रीडी नहीं हैं, आप गोल्ड डिगर नहीं हैं, लेकिन उनको ये पता है कि आप हार्ड वर्किंग हैं। मतलब किसी और के पैसे पे आपकी नज़र नहीं रहती है, लेकिन अपना पैसा कमाने के लिए आप लोग जी तोड़ हार्ड वर्क करते हैं। इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोगों के लिए आप इन्हीं के लाइफ पार्टनर हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के पार्टनर आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देख रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, मतलब आप ओके देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड कर लेते हैं, लेकिन जब खुद को गाइड करने की बात आती है तो आप गड़बड़ कर देते हैं। मतलब दूसरों के सामने मतलब जैसे कई बार क्या होता है, वो एक लाइन है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर अप्लाई करने की बारी आती है तो वो उन लोगों का दिमाग काम नहीं करता है। तो आपके पार्टनर को ऐसे ही लगता है कि आप हो सकता है कि आप टीचर्स हैं, प्रोफेसर, गाइड, कोच, मेंटोर या मोटिवेशनल स्पीकर इस टाइप के हैं। तो जब आप अपने वर्क प्लेस पे होते हैं तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत लोगों को इम्प्रेस करते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ सही कर रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि आपके पार्टनर आपको जानते हैं बहुत अच्छे से, तो इनको लगता है कि जब खुद के मामले में डिसीज़न लेने का वक्त आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। ओके, या गलत डिसीज़न ले लेते हैं। यस, या तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, बहुत लटका देते हैं चीज़ों को। यस, लेकिन ये आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको देख करके, आपकी पर्सनालिटी देख के, आपसे बात करके कोई इंसान आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। एंड आपके पार्टनर भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब भले ही इनको आपके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ माइनस पॉइंट दिखाई पड़ता है, वो भी इसलिए क्योंकि आपके डिसीज़न ना ले पाने की वजह से ही इनकी लाइफ लटकी पड़ी है, जिस वजह से इनको सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात पे आती है कि आप वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं लेकिन मेरे मामले में सब चीज़ें लटका दी हैं आपने। ओके, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं आप पे। इनको लग रहा है कि आप यहाँ पर भी वही इंटेलिजेंस यूज़ करें जो आप दूसरों के मैटर्स में करते हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब।
देखिए आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप, पहली बात तो ये कि अगर आपको कोई दूसरा गाइडेंस दे तो आप उसके चक्कर में ना आइएगा, क्योंकि आप लोग स्ट्रॉन्ग इनफ हैं। आपके अंदर खुद की इतनी अच्छी आपका माइंड है कि अगर आप किसी और के बहकावे में आएंगे तो आप गलत करेंगे। तो हो सकता है कि कुछ आसपास आपके जेलस लोग हैं, आपके वर्क प्लेस से या जो आपकी फैमिली से भी कुछ हो सकते हैं, डोंट माइंड। बट यहाँ पर अगर आप लोग घर से काम कर रहे हैं तो आपकी फैमिली से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं या आपको कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं जिससे आप लोग अपना गोल अचीव ना कर पाएँ। ओके, तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि लोगों को पता है कि आप लंबी रेस के घोड़े हैं एंड अगर आप लोग हार्ड वर्क पे आ जाएं तो आप किसी को भी पीछे कर सकते हैं। इस वजह से लोग, क्योंकि आपका गोल हो सकता है चैम्पियनशिप का, मतलब कि नंबर 1 बनने का, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी अथॉरिटी में हैं, अपनी पावर में हैं एंड बहुत सारे लोगों को इस पावर को देख के, इस पोजीशन को देख के जेलसी है, अच्छी खासी जेलसी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए डेविल का कार्ड आया है। ओके, तो डबल कंफर्मेशन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सैलमेंडर है। तो लोगों की आप पे नज़र रहती है, लोग आपको स्टॉक करते हैं, उनका हर वक्त, अगर आपका कोई चैनल वगैरह है तो लोगों की बहुत तगड़ी नज़र आप पे रहती है कि आप कब क्या कहाँ पोस्ट कर रहे हैं, कितने व्यू आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब चीज़ों पर नज़र रखी जाती है। एंड अगर आपने किसी के बहकावे में आके कोई गलत स्टेप ले लिया तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो इस चीज़ से आपको बचना है। एंड यहाँ पे डेविल का कार्ड है, तो आप पर किसी की बहुत ही गंदी वाली नज़र है, कोई बिल्कुल आपको तगड़ा वाला नुकसान पहुँचाना चाहता है, या तो आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक ही कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा डेविल का आप कार्ड समझ सकते हैं कि कोई आपको किसी भी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, किसी भी तरीके से, मतलब ब्लैक मैजिक करके भी। अगर आप बातों से नहीं कंट्रोल में आते हैं तो लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बचत करनी है, क्योंकि कोई है जिससे आपकी पोजीशन देखी नहीं जा रही है। ओके, अब आप अगर ये कहते हैं कि आपकी पोजीशन कोई बहुत हाई फाई नहीं है, तो ये मान के चलिए कि कोई ऐसा होगा जिसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब होगी, तो फिर वो देख करके जेलस हो रहा है, क्योंकि जेलसी के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। ओके, आपकी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए सॉरी, देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि एक तो आप डिसीज़न ले नहीं पाते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आप ईगो फाइट करते हैं, मतलब आपके अंदर डिसीज़न पावर नहीं है, कंफ्यूजन में रहते हैं आप। दूसरी चीज़, आप ईगोइस्ट हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड आप लोगों के बीच में कोई ऐसी ईगो फाइट चल रही हो सकती है। या अब देखिए, अगर ये आपको कह रहे हैं तो ईगो फाइट होती तो तभी है जब आपने ईगो दिखाया, तो दूसरे ने भी तो दिखाया। तो ये आपको कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि आपके अंदर ये कमी है। ओके, लेकिन ब्लेम करना सबसे ज़्यादा इजी चीज़ होता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ब्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपने इनको, मे बी कुछ लोगों के लिए आपने इनसे कुछ ऐसा बोल दिया है, या तो गुस्से में या किसी वजह से या किसी फ़ाइट में। हालांकि फ़ाइट यहाँ पे नहीं, यस फ़ाइट हुई है, कोई फ़ाइट तो हुई है। ओके, तो आपने इनसे कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनके ईगो को ठेस पहुँच गई है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इनको बुरा लग गया है। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्रर भी आ चुके हैं, एम्प्रेस एंड एम्प्रर। तो आपके पार्टनर जो हैं आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं या एम्प्रर मानते हैं, जैसा आपका जेंडर हो। यस, इनको ये भी लगता है कि आप स्पिरिचुअल भी बहुत हैं, इनको ये भी पता है कि यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, आपकी बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बट इनको ये भी पता है कि आप दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से इतना इम्प्रेस हैं कि बिल्कुल इनका बस चले क्योंकि ये भी कम नहीं है। अगर आप इम्प्रेस हैं तो ये एम्प्रर हैं। अगर आप अपने चीज़ों में टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा वेल नोन हैं, फेमस हैं, प्रेस्टीजियस हैं, तो ये भी कोई कम नहीं है। ये बिल्कुल कांटे की टक्कर है यहाँ पर। हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके बच्चे भी हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको अपना बिल्कुल डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, एंड साथ ही साथ बिल्कुल अपना तगड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं।
ओके, लेकिन यहाँ पर एक इनकी तरफ से माइनस पॉइंट ये आ रहा है कि आपकी ब्यूटी, आपका अट्रैक्शन, आपका चार्म इस लेवल पे इनके सर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है एंड डेविल का मतलब ये है कि ये बिल्कुल पागल हो रहे हैं आपके पीछे। इनका दिमाग ख़राब हो चुका है, इनका बस नहीं चल रहा है कि मतलब आपको किडनैप कर लें, आपको पकड़ लें, आपको किसी भी तरीके से अपना बना लें, इस तरह की इनकी मेंटालिटी चल रही है। इन्होंने ठान लिया है कि शादी तो आप ही से होगी, आपके अलावा किसी और से ये करने वाले नहीं हैं। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तभी भी इनके अंदर का डेविल जाग रहा है। ओके, ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर बिल्कुल बीस्ट बने जा रहे हैं आपको पाने के लिए, कि अगर सीधे सीधे आप मान जाते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो फिर ये किसी भी हद तक जाएंगे आपको मनाने के लिए। यस, इनको पता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, मतलब एट द सेम टाइम आप लोग इमोशनल भी बहुत हैं, आपने स्ट्रगल भी बहुत किया है, आपने दिक्कतें भी बहुत झेली हैं। तो ये आपको काफ़ी पहले से जानते हैं, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या ये आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके रिलेशन में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन यस, इनको आपके अंदर मदरली नेचर भी दिखाई पड़ता है। ये अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह आपको देखते हैं। यस, इन्होंने ठान लिया है कि इनके फ्यूचर चिल्ड्रन आप ही से होंगे। ओके, लेकिन इनके जो है फ़ाइट बहुत हो रही है आप लोगों के बीच में। या तो दोनों का कोई ट्रॉमा है जिसकी वजह से कोई फ़ाइट हो जाती है, या कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से फ़ाइट हो जाती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। यस, इंट्यूशन यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर की भी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ सिमिलरिटी हैं आप में एंड आपके पार्टनर में, बहुत कुछ एक जैसे हैं, बिल्कुल रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं एक दूसरे का। अभी मैंने किसी दूसरे डेक से कार्ड नहीं निकाले हैं, अगर मैं निकालूं तो पक्का आप लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, तो बेटर ये है कि आप लोग सिर्फ पॉजिटिव सोचिए एंड अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करिए। वैसे मैं एक गाइडेंस निकाल लेती हूँ आपके लिए। डिवाइन, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। प्लेन, ये देखिए गाइडेंस तो बिल्कुल डिफरेंट आई है। 26 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं एंड आपको इनसे मिलने के लिए प्लेन से जाना पड़ता है, या कोई जर्नी इन्वॉल्व है, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, या ये हो सकता है कि आपके साथ ट्रैवलिंग करके कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, या आप लोग अगर आप लोग कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं तो ये शायद आपके पार्टनर की डिज़ायर हो सकती है, या ये आपसे ट्रैवलिंग के थ्रू कोई बात एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। योर लाइफ विल बिकम मोर फुल, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हो जाएगी अगर आप लोग साथ में जाते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।